नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल के इन्फो स्टडी में। आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर आई हूँ। यह अध्याय तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में जब श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं, उस समय धनुष टूट जाता है और जब यह समाचार परशुराम जी को मिलता है कि धनुष टूट गया है, तो वो सभा में आते हैं और गुस्से में भरकर यह पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। उस समय परशुराम जी की सभा में उपस्थित लोगों से, राम से, लक्ष्मण से क्या वार्तालाप होती है, उनका क्या संवाद होता है, वही इस अध्याय में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजे निहारा, हो इहि केऊ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी यह पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा, उस समय श्री राम कहते हैं, नाथ शंभु धनुष यानी शिव जी का धनुष, भंज निहारा भंजित करने वाला, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने यह शिव जी का धनुष खंडित किया है वह आपका ही कोई दास होगा। आयेसु कहा कही किन मोही, आयेसु यानी आज्ञा करना, आप मुझसे कहिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, इस तरह की बात सुनकर मुनिवर और अधिक गुस्से में भर जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं। रिसाई मीन्स क्रोध करना, गुस्सा करना। सेवकु सोजो करे सेविकाई, अरे करनी करी करिए लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरी करनी करी, अरी करनी यानी कि दुश्मनी, करनी मतलब करना, करिए उनके साथ करनी ही पड़ती है, लड़ाई लड़ाई। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं सेवक वो होता है जो सेवा करता है और जो शत्रुता करता है उसके साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं सुनहु राम, सुनो राम, जेहि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सहस्त्र बाहु के समान, सो वो रिपु दुश्मन, मोरा मेरा है। तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा दुश्मन होगा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नैते मारे जेही सब राजा। सो बिलगाव, बिलगाव होना किस चीज से, अलगाव हो जाना, ठीक है। बिहाई समाजा, बिहाई मतलब बाहर आना, समाजा मतलब समाज से। तो यहाँ पर परशुराम जी सभा में उपस्थित लोगों से कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से बाहर आ जाए, इस सभा से निकलकर बाहर आ जाए। नैते मारे जेही सब राजा, नहीं तो मेरे द्वारा यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। इस तरह के मुनिवर के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हैं परशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोलते हैं, उनका अपमान करते हुए बोलते हैं। बहु धन ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्ही गोसाई। बहु मतलब बहुत, धनु ही धनुष, तोरी मतलब तोड़ना, लरिकाई लड़कपन में। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने अपने बचपन में, अपने लड़कपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू न असी रिस किन्ही गोसाई, लेकिन कभी भी किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही मतलब इसी पर ही, धनुष पर ही, ममता यानी आपका प्यार के ही किस कारण है। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि इसी धनुष पर किस कारण से आपका ऐसा प्यार है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केती, यह बात सुनकर भृगुकुल के परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है। रिसाई, उनको और अधिक गुस्सा चढ़ जाता है। रिसाई का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध आना। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। परशुराम जी कहते हैं
कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत, तुम काल के वशीभूत हो इसलिए बोल रहे हो, तो ही न संभार, तभी तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम काल के वशीभूत हो इसीलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसारा। क्या धनु ही मतलब धनुष, सम मतलब समान, त्रिपुरारी धनु यानी कि शिव जी का धनुष, विदित, विदित मतलब ज्ञान होना, जानना, सकल यानी सारा, संसार मतलब संसार। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि तुम क्या इस धनुष को भी कोई साधारण धनुष समझ रहे हो? यह तो त्रिपुरारी का धनुष है, यानी शिव जी का धनुष है, जिसके बारे में सारा संसार जानता है। आइए एक बार वापस से इसकी पूरी व्याख्या समझते हैं। जब परशुराम जी सभा में आकर पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा, उस समय श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने यह शिव धनुष खंडित किया है वह आपका ही कोई दास होगा, आप मुझसे कहिए क्या आज्ञा है। इस तरह के राम के वचन सुनकर परशुराम को गुस्सा आ जाता है और वो क्रोध में बोलते हैं, सेवक वो होता है जो सेवा करता है, और शत्रु तक करता है उसके साथ तो हमें लड़ाई ही करनी पड़ती है, और जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा दुश्मन होगा, मेरा शत्रु होगा। तो वो सारे समाज को कहता है कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से निकलकर बाहर आ जाए, वरना मेरे हाथों यहाँ पर उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोलते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हमने तो अपने बचपन में, अपने लड़कपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह से गुस्सा नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी ऐसी ममता क्यों है? जब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनते हैं तो परशुराम जी जो भृगुकुल के हैं उनको और अधिक गुस्सा आ जाता है, और परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम काल के वशीभूत होकर इस तरह की बातें कर रहे हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। तुम क्या इस धनुष को भी कोई साधारण धनुष समझ रहे हो? यह तो त्रिपुरारी श्री शिव जी का धनुष है, जिसके बारे में सारा संसार जानता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। आशा है आपको व्याख्या समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।